फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा काफ़ी बेनिफिशियल ऑर्डर ये पास किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। सिमिलर स्टेट में तो एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में जो रजिस्टर्ड एसएससी हैं वो भी इसका बेनिफिट ले पाएंगे। आप अपने रिप्लाई में या अगर आप अपील फाइल करने जा रहे हैं वहाँ पर इसको जरूर मेंशन करें। आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना होगा जहाँ पर भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपके जुडिशनल ऑनरेबल कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू दिया है। सिमिलर फैक्ट्स और सिमिलर व्यू होने पर यहाँ पर जो है सेम स्टेट में ये बाइंडिंग है और जितने भी एसएससी हैं उनको डायरेक्ट रिलीफ यहाँ पर मिलने वाली है। अब यहाँ पर एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर करते हुए उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दी गई है। केस इस टाइप से था, एसएससी ने यहाँ पर जो चैलेंज किया है सबसे पहले ओरिजिनल ऑर्डर DRC 07 का ऑर्डर यहाँ पर जारी किया था सेक्शन 73 में, ठीक है। उसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑर्डर को भी चैलेंज किया है और इनको दोनों को कोर्स करके सेटिसाइड कर दिया गया है। मैं यहाँ पर लास्ट में समराइज भी करूंगा और वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहेगा, आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो भी आप एक बार वीडियो देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अगर आप अपील में जाना चाहते हैं अपील कैसे करनी है, अगर रेक्टिफिकेशन फाइल करना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन कैसे फाइल करना है, उसके अलावा हर टाइप के नोटिस के जो भी लेटेस्ट अभी नोटिस आ रहे हैं उन सबके रिप्लाई, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स, अपील के भी सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल जाए। अब इस केस को ध्यान से समझिएगा। जो चैलेंज था वो मैंने आपको बता दिया है। ओरिजिनल ऑर्डर DRC 07, उसके साथ जो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर है DRC 08, दोनों को चैलेंज किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है इनकी रेक्टिफिकेशन के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है DRC 08 में। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि भाई ये तो असेसमेंट ईयर 19-20 का केस है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर को ही जीएसटी में असेसमेंट ईयर कंसीडर किया जाता है। किसी भी ईयर का आपका केस है, अगर फैक्ट सिमिलर है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये इस टाइप के जो केसेस आने वाले समय में भी काफ़ी आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन 73 या 74 है वो चेंज हो चुका है, 74 है। तो नोटिस अगर आपका गलत सेक्शन में आया है इसके रिगार्डिंग भी ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है वो इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जो भी ऑर्डर आ रहे हैं 24-25 यानी कि 1 अप्रैल 24 ऑनवर्ड फाइनेंशियल है 24-25 के रिगार्डिंग है, उससे आगे किसी भी साल का अगर नोटिस आता है आपको गलत सेक्शन में आ गया तो वो इनवैलिड ही होगा, आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। दोनों साइड के जो लैंड काउंसिल है उन्होंने अपने सबमिशन को सबमिट किया। जो यहाँ पर एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर अपने सबमिशंस में कहा इनको एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया 22 मई 2024 को। उसके बाद 3 रिमाइंडर नोटिस भी डिपार्टमेंट ने भेजे, जो कि यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट रेस्पोंडेंट है और जो एसएससी है वो पेटिशनर है। अब इसके बाद यहाँ पर जो नोटिस थे वो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किए गए और कोई भी यहाँ पर फिजिकल कॉपी जो है वो यहाँ पर पेटिशनर को नहीं भेजी गई। हैंस बीइंग अनअवेयर ऑफ द सैड नोटिसेस द पेटिशनर फेल टू फाइल देयर रिप्लाई। तो यहाँ पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर आ गया है जहाँ पर इस टाइप की लैंग्वेज का यूज किया गया है कि जो पेटिशनर है वो कह रहे हैं कि भाई जीएसटी पोर्टल पर जो यहाँ पर नोटिस अपलोड हुए थे वो यहाँ पर फिजिकल कॉपी में नहीं भेजी गई। कई जगह पर तो यहाँ पर प्ली ली जाती है कि भाई उनको पता ही नहीं था, उन्होंने देखे नहीं थे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, मैंने भी रिसेंटली एक वीडियो भी अपलोड किया था, जीएसटी पोर्टल पर अपडेट आ चुका है। आगे चलकर ये वाला प्ली आप नहीं ले पाएंगे कि आपका नोटिस आपको दिखाई नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या किया फ्रंट में ही लॉगिन करते साइड में विंडो दे दी है। यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे और सारे के सारे जो टैब है वो मर्ज कर दिया है नोटिस वाले। किसी भी टाइप का नोटिस है वो एक जगह पर दिखेगा। तो काफ़ी सारे एसएससी ने इसके रिगार्डिंग बेनिफिट ले लिया है और अब यहाँ पर पोर्टल फिर से चेंज हो गया है। रिसेंटली अभी Feb 2026 में ही चेंज किया गया है। तो अब आप ध्यान रहें, अलर्ट रहें, अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट भी रखें और रिप्लाई जरूर करें। अब इन्होंने तो यहाँ पर प्ले ले लिया कि भाई वो उनके बारे में जानकारी नहीं हुई और फेल हो गई। अभी भी इस वाले पॉइंट को डिपार्टमेंट के द्वारा मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि सेक्शन 169 में जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना है एक सर्विस ऑफ मोड है, बाकी अदर मोड्स भी वहाँ पर स्पेसिफाइड है। तो अभी एसएससी ये वाला प्ली ले रहे हैं कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस हुआ है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, वो वाले प्ली में इनको बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द इम्पंज ऑर्डर केम टू बी पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग हैज द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड। पिटिशन ये फाइल की गई। फर्दर ही वुड सबमिट दैट one of the issue involved in the present writ petition is that regard to claim made by the petitioners for ITC। अगला इन्होंने जो यहाँ पर पॉइंट उठाया था वो था इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग, विच इज बार्ड बाय द लिमिटेशन अंडर सेक्शन 16 सेक्शन 4 16(4) के रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने
पॉइंट रेज किया। ही वुड ऑल्सो सबमिट दैट द सैड इशू हैज़ बीन स्क्वायरली कवर्ड बाय द कॉमन ऑर्डर। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर जारी है, तो उसमें कोर्ट ने उसको ऑर्डर को कोस कर दिया था कि भाई इनको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो 16 सेक्शन 4 के रिगार्डिंग तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर नए सेक्शन आ चुके थे 16, 5 एंड 6, तो ये वाला पॉइंट एक और यहाँ पर रेज किया गया। उसके बाद फर्दर इन्होंने सबमिट किया कि वो 25% डिस्प्यूटेड अमाउंट का जमा करने के लिए रेडी है, इसलिए उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए अपने केस को प्रेजेंट करने के लिए बिफोर द रेस्पोंडेंट बाय सेटिंग असाइड द इम्पंज ऑर्डर, इन इम्पंज ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए। ऑन द अदर हैंड द लर्न्ड गवर्नमेंट एडवोकेट अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट वुड सबमिट दैट द रेस्पोंडेंट हैड ड्यूली इश्यूड द सो कॉज नोटिस टू द पैटिशनर। जबकि जो डिपार्टमेंट की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने कहा कि जो डिपार्टमेंट है उसने प्रोसीजर को प्रॉपर फॉलो किया है, कोई प्रोसीजर डिफेक्ट नहीं है, उन्होंने सो कॉज नोटिस भेजे, पैटिशनर को 3 अपॉर्चुनिटी दी, इसके बावजूद यहाँ पर पैटिशनर फेल हो गए हैं अपॉर्चुनिटी अवेल करने में। फर्दर सी हैज फेयरली एडमिट दैट नो अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग वाज प्रोवाइडेड टू द पैटिशनर प्रायरिंग टू द पासिंग ऑफ इम्पंज ऑर्डर। ये एग्री किया उन्होंने, ठीक है, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट की जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स है वो पास कीजिए। दोनों साइड के जो लर्न काउंसिल है उनके सबमिशन को सबमिट और कंसिडर करने के बाद इन द केस ऑन हैंड इट हैज एविडेंट दैट सो कॉज नोटिस वाज अपलोडेड ऑन जीएसटी पोर्टल। ये क्लियर है कि जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द petitioner ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस इश्यूड थ्रू द जीएसटी पोर्टल। तो कह रहे हैं कि इनको इस बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा उन्होंने सबमिशन किया। तो ये वाला पॉइंट तो अभी भी ऐसे ही कह सकते हैं। एंड द ओरिजिनल ऑफ द सैड सो कॉज नोटिस वाज नॉट फर्निश्ड टू देम। तो यहाँ पर इन्होंने सर्विस को ही यहाँ पर चैलेंज कर दिया कि नोटिस की प्रॉपर सर्विंग नहीं हुई। इन सच सर्कमस्टांसेस दिस कोर्ट ऑफ व्यू दैट इम्पंज ऑर्डर केम टू बी पास्ड विदाउट अफोर्डिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग टू द petitioner confirming the proposal contained in so cause notice। इसलिए जो है कंफर्म कर दिए गए। नो डाउट सेंडिंग नोटिस बाय द अपलोडिंग इन पोर्टल सफिशिएंट सर्विस, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि सेक्शन 169 में परमिटेड है। द ऑफिसर हु इज सेंडिंग द रिपीटेड रिमाइंडर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट नो रिस्पॉन्ड फ्रॉम petitioner टू so cause नोटिस द ऑफिसर शुड हैव अप्लाइड हिज और हर माइंड। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जा रही है कि भाई आप अपने माइंड का यूज करें। अगर आपके भेजे नोटिस का कोई जवाब नहीं आ रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो आप जो सेक्शन 169 में अदर पॉसिबिलिटीज है उनको आप एक्सप्लोर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पर भी अफिक्स किया जा सकता है, काफ़ी सारे मोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। ईमेल का भी लिया गया वहाँ पर, ईमेल जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर भी भेजे जा सकते हैं, विच आर ऑल्सो द वैलिड मोड ऑफ सर्विस अंडर द एक्ट, अदरवाइज इट विल नॉट बी इफेक्टिव सर्विस। ये माना जाएगा कि इफेक्टिव सर्विस नहीं है। तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के साथ साथ अदर कोर्ट है, जैसे ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट, ऑनरेबल यहाँ पर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का भी इसके रिगार्डिंग सिमिलर व्यू है। वेदर इट वुड ओनली बी फुलफिलिंग द एम्प्टी फॉर्मेलिटी, कि आप जो है केवल फॉर्मेलिटी फुलफिल कर रहे हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी इसी टाइप का काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, सेक्शन 73 में भी 74 में भी है। मेरेली पासिंग एन एक्सपार्शन ऑर्डर बाय फुलफिलिंग एम्प्टी फॉर्मेलिटीज विल नॉट सर्व एनी यूजफुल पर्पज। तो कह रहे हैं कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप एक्सपायर से ऑर्डर जारी कर रहे हैं, इससे कोई यूजफुल पर्पज तो सर्व हो नहीं रहा है, आप अपने माइंड का यूज नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से लिटिगेशन बढ़ रही है। एंड द सेम विल नॉट ओनली पे वे ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लिटिगेशंस, नॉट ओनली वेस्टिंग द टाइम ऑफ ऑफिसर, ना कि आप ऑफिसर का टाइम वेस्ट हो रहा है, बल्कि यहाँ पर अपीलेट अथॉरिटीज़ का, ट्रिब्यूनल का और कोर्ट का प्रीशियस टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ठीक है, दस वैन देर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द टैक्स पेयर। अब यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है टैक्स पेयर के द्वारा तो नोटिस है वो यहाँ पर पर्टिकुलर मोड, जो अदर मोड्स दिए गए हैं उसमें भेजे जाएँ। ऑफिसर हु इज इशूइंग द नोटिस शुड स्ट्रिक्टली एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज ऑफ सेंडिंग नोटिस थ्रू सम अदर मोड एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 169(1) ऑफ द एक्ट, प्रेफरेबली बाय वे ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। तो इन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट लिख दिया है कि भाई रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही आप यहाँ पर इसको भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भी भेज सकते हैं, विच वुड अल्टीमेटली अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। देयरफॉर दिस कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, एसएससी को डायरेक्टली आप सही तरीके से नोटिस या ऑर्डर सर्व नहीं कर रहे हैं और ये इफेक्टिव सर्विंग ऑफ नोटिस नहीं माना जाएगा। फर्दर इट इज सबमिटेड बाय द लैंड काउंसिल, जो ये एसएससी खुद से 25% पे करने के लिए रेडी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने फाइनली यहाँ पर दिया है।
This is that apart, it was also submitted by the land council for the petition that one of issue involved in this petition is regard to the claim made by petitioner for ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि 16 सेक्शन 4 वाला है। तो यहाँ पर जब ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो इस मैटर में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो भी यहाँ पर इस एक्ट के प्रोविजंस है उसी के अकॉर्डिंग जैसे अदर सिमिलर इश्यूज को यहाँ पर सर्व किया गया है उसी सेम तरीके से यहाँ पर भी वो अप्लाई होगा, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने ये फाइनल ऑर्डर जारी किए हैं। तो सबसे पहले तो जो इनका डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्डर जारी किया गया था उसको कोर्स कर दिया गया है यहाँ पर, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इशूइंग रिलेटिंग टू द क्लेम मेड बाय द पेटिशनर फॉर ITC, क्योंकि यहाँ पर टाइम बार्ड है तो डायरेक्टली कोर्स कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो अदर इश्यूज है उसके रिगार्डिंग भी नोटिस को यहाँ पर नोटिस और ऑर्डर्स को सेट असाइड किया गया है। मैटर को रिमांड बैक किया है प्रेस कंसिडरेशन के लिए। 25% डिस्प्यूटेड टैक्स का ही जमा करेंगे। 4 वीक्स का यहाँ पर इनको टाइम दिया गया जिस दिन ये ऑर्डर जारी हुआ है, और जो इनका इम्पंज ऑर्डर था वो उतने अमाउंट तक का, मतलब ऊपर वाले पार्ट को छोड़ते हुए उसको सेट असाइड करके यहाँ पर साइड कर दिया, ठीक है। और ओरिजिनल जो ऑर्डर था उसको भी, और जो उसके बाद रेक्टिफिकेशन वाले ऑर्डर्स थे उसको भी। पेटिशनर सेल फाइल दे रिप्लाई, पेटिशनर को कहा गया है कि अब वो अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने रिप्लाई को सबमिट करें। 3 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया है जिस दिन ये 25% जमा कर देंगे। जब ये अपना रिप्लाई या ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे उसके बाद 14 डेज का इनको क्लियर नोटिस आएगा। इनकी जो डेट ऑफ पर्सन लेने की वो फिक्स की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ आफ्टर हियरिंग द पेटिशनर एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल। इस तरीके से यहाँ पर रेट पेटिशन को SSC फेवर में किया गया है और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ है, डिटेल्ड है। तो आपको क्या करना है, जो इसके रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट पैराज हैं वो अपने रिप्लाई में मेंशन करने हैं। केस कुछ इस तरीके से था कि जो SSC है उन्होंने डायरेक्ट ये कहा कि भाई पहला पॉइंट तो ये था कि भाई उनको नोटिस यहाँ पर या फिर जो ऑर्डर थे वो सर्व नहीं हुए हैं क्योंकि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये प्ली तो अभी भी लिया जा सकता है, इनको किसी और मोड से नोटिस या ऑर्डर नहीं मिले, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा केस एक्सपायर से ऑर्डर है तो ये आपका कवर हो जाएगा। 16/4 के रिगार्डिंग तो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट थी, आप तभी तक उसका बेनिफिट ले पाएंगे कि भाई अगर 2021 30 सितंबर तक की उसमें डेट दी गई थी कि उससे पहले आपने क्लेम कर लिया है तो उसमें 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 ये पीरियड उसमें कवर किया गया था, ठीक है। तो ये वो वाला पॉइंट इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सेम उसी तरीके से कहा है कि भाई इसमें तो जो ऑलरेडी ऑर्डर था उसी तरीके से इसको डील किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर SSC को एक पेनल्टी लग गई, एक तरीके से 25% एक्स्ट्रा जमा करना पड़ा है। तो अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है तो आप अपने जुडिशनल ऑफिसर पे ही सारी चीज़ें सबमिट करें, सब चीज़ें उनको रिमाइंडर्स भेज रहे हैं वो, तो आप उनको सही तरीके से सबमिशंस दें क्योंकि वो चीज़ें आगे आपको बेनिफिट देती हैं अपील में या फिर ट्रिब्यूनल में जहाँ आप जाते हैं तो, ठीक है। तो एक तरीके से इनका 25% जो डिस्प्यूटेड अमाउंट का है वो तो ब्लॉक हो ही गया है ना। यहाँ पर फाइनल जो वर्डिक्ट आएगा वो तो फिर जुडिशनल ऑफिसर प्रॉपर सारी चीज़ें चेक करेंगे, फिर से यहाँ पर सबमिशन सबमिट होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। तो बेटर है कि आप इनिशियल स्टेज पे ही एक्टिविटी कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि आपकी यहाँ पर जो है ज़्यादा चीज़ें जो है आगे एक्सटेंड ना हो। इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट का लॉस हमेशा ही रहता है। अगर आपकी कोई भी डिमांड कंफर्म होती है अभी भी तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लग सकती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी चीज़ अवॉइड ना करें। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।